बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर सेकंड लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, जो कि क्या है थ्योरम। पहले मैं आपको बता दूं थ्योरम का मतलब क्या होता है। थ्योरम होती है कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट या कोई चीज सच्चाई जिसे हम प्रूव कर सके। ठीक है, तो हमारे पास पहली थ्योरम क्या है इस चैप्टर के अंदर कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइनें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली हुई है, हमारे पास एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M। ओके, देन वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब जहां पे वो मिल रही है वो क्या है, पॉइंट O मैंने मान लिया। तो पॉइंट O पे लाइन L एंड लाइन M क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी, देन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये थ्योरम ये कहती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, देखो जब ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल में 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, तो जो आमने सामने होंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये क्या होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर ये थ्योरम के हिसाब से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, करते हैं, चलो प्रूफ की ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, देखो हमने जो चीज सीखी है उसको दिमाग में रखो। जो भी हम करके आए, कौन सी, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट या एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री होते सारे मिला के, पेयर्स का किया था ना नॉन कॉमन आर्म वाले, वो चीजों को ध्यान में रखो, वहीं से सारे आंसर निकलेंगे। हम बात करते हैं लाइन एल की। ठीक है, लाइन देखो कैसे लिखना है इसका सॉल्यूशन, प्रूफ कैसे करना है इसको, प्रूफ देखिए लाइन एल है आपके पास। ओके, लाइन एल। ओके, देन आपके पास जो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा बच्चों, बताओ, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री भाई, लीनियर पेयर की वजह से। ये एक लाइन L है और एंगल 1 एंड 4 उसी पे तो बने हुए प्रॉपर, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। पूरा आप लिख लीजिएगा, इतनी जगह नहीं क्योंकि काफी बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गई। ओके जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये लाइन होगी L की बात। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इन लाइन M। ओके, इन लाइन M अगर मैं ये लिखूं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या ये गलत होगा। देखो सम ऑफ 1 एंड 2, लाइन कौन सी है, M। हमारे पास O और L क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्या चीज है, ये एक आर्म है जो कि क्या कर रही है, इन एंगल्स को डिवाइड कर रही है। ठीक है जी, तो सेम जैसे लाइन L में था, इस लाइन L में जब हमने एंगल 1 एंड 4 लिए थे तो आर्म हमारे पास OD, ठीक है, इसे डिवाइड कर रही थी, तो हमारे पास जिस वजह से क्या हुआ, एंगल 180 डिग्री बना था। अपोजिट हो गई थी ना, OA एंड OB अपोजिट हो गई थी हमारे पास। नॉन कॉमन आर्म हमने कॉन्सेप्ट किया था लीनियर पेयर के अंदर। ठीक है जी, तो वहीं से हमारे पास क्या है, 180 डिग्री आ गया। ये भी लीनियर पेयर की वजह से, ये भी लीनियर पेयर की वजह से। अब मैंने इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। क्लियर, इसे 1 एंड 2। अब एक चीज देखो, अगर ये 180 डिग्री है इसके इक्वल और ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आप देखो कि अगर आप इसको 1 को काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, बट यहां पे जो एंगल 4 एंड 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है जी, तो हमने क्या कहेंगे कि भाई अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे 4 और 2 इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए कि एंगल 1 को 3 के भी तो प्रूफ करना हमें। ठीक है, एक को प्रूफ करके क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आ जाइए यहां पे। अब हम बात करेंगे, देखिए किसकी, लाइन, इन लाइन आप देखोगे M। ओके,
लाइन एम में 1+2, आपके पास क्या है बच्चों 1+2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। कहां से आ गया, यहां से ले लो या दोबारा लिख लो कि भाई लीनियर पेयर है, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइन है और ओ एल क्या है, इसके ऊपर एक आर्म जा रही है जो कॉमन आर्म है और इन एंगल्स को डिवाइड कर रही थी, ठीक है जी, ये आ गया लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगल 2 और 3 की। देखो लाइन आपने कौन सी ली थी अभी एम, अब लाइन ले लो एल, इन लाइन एल, ओके, सम ऑफ एंगल 2 + 3 क्या होगा 180 डिग्री होगा। 2 और 3 का सम 180 डिग्री क्यों होगा, देखो किस लाइन के ऊपर है एल के, ठीक है जी। कौन सी इसके ऊपर कॉमन आर्म कौन सी है ओ एम, जो क्या कर रही है इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रही है। डिवाइड डजंट मीन मिड कि ब्रेक कर रही हो बिल्कुल इक्वल पार्ट में, नहीं, डिवाइड कर रही है, कुछ भी पोर्शन में हो तो उस एंगल को डिवाइड कर रही है, तो उनका सम क्या होगा 2 + 3 का हमारे पास 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है जी, लीनियर पेयर हो गए ना। अब देखो हमारे पास यहां से इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ओके जी, ठीक है जी। हम क्या करेंगे 3 और 4 से हमें क्या चीज मिल रही है, ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 = इक्वेशन 4 हो जाएगी ना। तो 1+2 एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 + 3 के हो जाएगा। यहां से अगर आप 2 और 2 को काट सकते हैं क्योंकि सेम साइन हो जाएंगे ना इधर, 1 = एंगल 3 आ गया। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट सेम फिर से वही, बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल भी आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर कोई दो लाइन है और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है देन उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल आते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस दिमाग में याद रखना कि पहली थ्योरम में जब वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं तो ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। लाइंस के ऊपर जो एंगल्स बना रहे हैं हम लीनियर पेयर वाले काम करेगा, उसके अलावा तो कोई फालतू चीज हमें दिख ही नहीं दी थी, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया, उसी से आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया टॉपिक सेकेंड थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव कर लिया टू लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। चलो बच्चों अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जहां पे 6.1 एक्सरसाइज करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सारे इसी चीज पे लीनियर पेयर पे ही है, तो एक बार लीनियर पेयर को अच्छे से समझ लो, सप्लीमेंट्री एंगल को समझ लो, वहीं से सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इसमें कैसे करूंगा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली टॉपिक्स कराऊंगा एक, देन उसकी एक्सरसाइज, फिर टॉपिक कराऊंगा सेकंड एक्सरसाइज के लिए, देन उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि क्योंकि ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि सारे टॉपिक्स एक साथ कराऊं देन उसकी एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं है, टॉपिक्स एक्सरसाइज, टॉपिक एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है जी। बट एंड में एक चीज और बता दूं, मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो एक साथ भी डालूंगा जिसमें सिर्फ सारे हमने टॉपिक्स ही किए होंगे, ओके ओके जी। चलिए